अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर इधर काइंडली लाइट बंद है और जो है ना बैटरी भी अब लो हो गई है। तो फिर आप अटेंडेंस लगा दीजिएगा। मैंने सेंड कर दिया रोल नंबर, या सीआर को सेंड कर दूं? बेटा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। आज ना मैंने वेब का स्टार्ट करना है, प्रैक्टिकल पहला लेक्चर आपका। तो अगर मोबाइल पे ले सकते हो तो मोबाइल पे ले लो। बाकी आपकी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो, वैसे इसकी स्लाइड्स तो मिल जाएंगी ना? वैसे ही लेक्चर कार्ड सारा आ जाएगा ना हमारे पास? स्लाइड्स मिल जाएंगी बट मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाना है आप लोगों को। आप लोगों को भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। चलो फिर देखते हैं, अगर बैटरी जब तब तक तक है रही। हाँ थोड़ा सा चलाओ। जब तक चलता है चलाते हैं, फिर ठीक है। चलाओ ठीक है, तब तक चलाओ, क्योंकि आपको कोई भी समझा नहीं पाएगा। और एट द एंड के अगर एक्सटेंड होती है तो फिर हमें सारा से सारा प्रैक्टिकल यहीं पे करना पड़ेगा। तो बड़ा इशू हो जाएगा आपको समझाने के लिए। मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन अगर बंद हो जाता है तो उसके बाद इंडिविजुअली सर बेशक पेपर आप। चेक हो गए हैं? नहीं बेटा नहीं हुए चेक। जितने बच्चे ऐड हो गए हैं आप ना अपने लैपटॉप वगैरह साफ, अगर मोबाइल पे ऑन हो तो लैपटॉप पास है तो लैपटॉप वगैरह ले आओ, ठीक है। और जिनके पास लैपटॉप नहीं है और अवेलेबल नहीं है, ये सिस्टम्स हैं, तो अपने सिस्टम ऑन कर लें या फिर एक रजिस्टर और कॉपी लें ताकि आप ये आज का लेक्चर जो है ना ये नोट कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब पेजेस जो बनाने हैं, जो हमने कहा था वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है हमने, कि वेबसाइट्स नॉर्मली छोटी सी या वेब पेजेस जो हैं हम बनाएंगे। तो ये बेसिक सा इंट्रो होगा आप लोगों का वेब का, कि आप लोगों ने अपना वेब पेजेस बनाने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। इनिशियल आप लोगों का जो है ना वो आज स्टार्ट होगा। सो मेक श्योर ये करें कि आप लोगों के पास सिस्टम्स हों। और अगर सिस्टम नहीं है तो आप लोगों के पास अपने पेजेस और ये होने चाहिए ताकि आप लोग अपने बाद में अपने सेशंस पे काम कर सकें। सर रजिस्टर पे नोट कर लें, सिस्टम वगैरह तो अभी पास नहीं है। रजिस्टर और पेंसिल साथ लें हैं, ठीक है। नोट करें सर और समझें मेरी बातों को। आप लोग लिखिएगा बिकॉज प्रैक्टिकल तो मैं करके दिखाऊंगा। जो आप लोगों को लगता है कि नोट आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो लिखें, क्योंकि जब तक ये आप अपने हाथों से नहीं गुजारोगे ये आप कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको खुद बिल्कुल सर। करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में करें, लेकिन रजिस्टर और सब चीज एक चीज नोट करें, ठीक है। क्योंकि एक स्टेप पे फंस के आपने सारा सारा दिन लगा देना उस स्टेप पे। ओके। यस सर। और आज ही आप लोगों को असाइनमेंट मिलनी है, मेक श्योर कि आप लोग बाद में इसको आज ही इंप्लीमेंट करें इसको बाद में। सो इतने अटेंटिव होकर सुनना है आप लोगों ने। थोड़ी देर के लिए बस वेट करते हैं, बच्चे आ जाए फिर उसके बाद हमने, क्योंकि ये एक दफ़ा स्टार्ट कर दिया बाद में बच्चों को प्रॉब्लम होगी, उनको समझ में नहीं आएगा।
चाहे दिल को आए, चाहे दिल को कचूरियां हाय। चलें बच्चों, आज फॉर्मली हमारी जो है ना, अच्छा पहले तो हैंड रेज करें वो लोग जिन्होंने लैपटॉप या रजिस्टर वगैरह जो है अपने पास ले आए हैं। एवरीवन रेज योर हैंड, जो सिस्टम या अपने रजिस्टर जो है अपने पास ले आए हैं। मैं देखूं से कौन कौन अटेंटिव है क्लास में। रेज योर हैंड, कौन कौन रजिस्टर वो ले आया है सब कुछ। बाकी क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, आप लोगों को इस चीज़ के लिए अटेंटिव रहना पड़ेगा। लैपटॉप नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो अनटिल अनलेस रजिस्टर एंड मार्कर जो है ना वो आपके पास होना चाहिए लाजमी। अदरवाइज आज का लेक्चर आप लोगों को कभी समझ में नहीं, ऊपर से गुजर जाएगा। रेज योर हैंड्स। बाकी ये क्या लोग ये क्या कर रहे हैं। रेज योर हैंड्स एवरीवन। मैं कह रहा हूँ ये आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, इसको लिखना है, इसको करना है। लैपटॉप है तो आप मेरे साथ परफॉर्म करोगे ये चीज़। फारिक यूसुफ, मौजम अली, मोहम्मद ताजीम, सजाद अली बीबीए, शुएब अहमद एंड तलत। यस सर। बच्चे हैंड रेज करें ना, मैं आपको कह रहा हूँ हैंड रेज करें। शाबाश। हैंड रेस यस सर। सॉरी सर, वो जरा एक्चुअली थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं था पता चला। मेरा बिजी की बात नहीं है, लेक्चर आपने 24 के लेना है और ये समझ में नहीं आएगा आप नहीं लोग। सर, लेक्चर ले रही हैं, असल में मामा की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक, बस उनको जरा पानी दे रहा था। शाबाश। रजिस्टर और लैपटॉप अपने पास लेकर रखो। शाबाश सब लोग। अब्दुल ठीक है बासित, सर। सजाद अली, शुएब एंड तलत, 4 of you are remaining. यस सर। But I said raise your hand. Sajad Ali, Shoaib and Talat. Now three of them are remaining.
Yes, sir. Raise your hand. Okay, sir. Shaib and Talat. Shaib, Sajjad, Shaib. Okay, Talat is good. Kashif CR is there? CR Yes, sir. बच्चे, एक बच्चा आपकी क्लास का है और एक हैदर आपकी क्लास का है, तो इनको आइडेंटिफाई कर लें। ये मुझे आपने पर्सनल इनके नाम देने हैं जो बच्चे अभी तक ये नहीं कर सके। Okay, sir. ओके, शेब अहमद सचात अली, जो अभी ने जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो अपने लैपटॉप या जो ना रजिस्टर वगैरह लेके आ जाएं। ठीक है बच्चे, आज आपका प्रैक्टिकल थोड़ा सा काम है, तो सर लैपटॉप तो नहीं है, रजिस्टर चलेगा ना? रजिस्टर चलेगा लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, अगर काम नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, चले सर, कोई इफ यू बात हैव नहीं, सिस्टम कर लें। तो सिस्टम ओके पे सर, काम आप करवाएं, हम कर रहे हैं। हाँ ओके यस सर। शाबाश। अब मेक श्योर एक ईच एंड एवरी स्टेप जो है आप लोग को क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर मुझसे आप बेशक एक बच्चा बेशक 10 दफा पूछे, मैं बताऊंगा। आप लोगों ने ये जो लेक्चर है ना ये मिस नहीं करना, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोगों की कंफ्यूजन दूर ना हुई, क्योंकि मैं फिजिकली तो अवेलेबल हूँ नहीं कि वहाँ पर आपके क्लास में बैठ के लोग ये काम कर सकें। सो यहाँ पर जितना मेरे से हो सका मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक है, लेकिन आपने मेरे साथ रहना है, आपने मेरे साथ करना है इस चीज को। अच्छा, बात हमने की थी वेब डिजाइनिंग की। We will all try our best. ओके ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने सेकंड लेक्चर पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने कुछ बात की थी वेब डिजाइनिंग के हवाले से कि वेब क्या चीज़ है, वेब हम पेजेस कैसे बनाते हैं, पेजेस क्या होते हैं, डेली कितने बनते हैं, कैसे ये हम किस हम उसको एक्सेस मिलती है, किनको एक्सेस नहीं मिलती, कुछ इस तरह से ना इसके बारे में ओवरव्यू हमने लिया था वेब के बारे में। आज हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखेंगे इसको। ठीक है, कि हम पेजेस जो है, मैं उस वक्त हमने बात की थी कि वेब जो है वो ह्यूमन रीडेबल थी, लेकिन बाद में इसको सिमेंटिक वेब की तरफ लोगों ने जाना शुरू किया। उसके बाद आज का जो काम है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो वेब के लिए लैंग्वेज यूज होती है उसको कहा जाता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एवरीवन डाउन योर हैंड्स, लोअर योर हैंड्स। ठीक है, अब हाथ लो कर लें, डाउन कर लें, ताकि अगर किसी का क्वेश्चन हो तो फिर मुझे वो बताएं हैंड रेज करके, अदरवाइज हम कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, HTML जो Okay, sir. वेब के लिए, जो वेब पेजेस के लिए बेसिक जो लैंग्वेज है, जितने भी इसके आगे जितनी मर्जी डोमेन्स आ जाएं, जितने मर्जी इसके प्लेटफॉर्म आ जाएं, सारे के सारे बेस कर रहे होते हैं HTML पर। HTML stands for Hypertext Markup Language, a language for web, a language for web designing, a language for web development. ठीक है, HTML हम यूज करते हैं वेब डिजाइनिंग के हवाले से कि हमारे लिए ये वेबसाइट्स जो हमें नजर आती हैं वो किस में बनती हैं, उसके बैकएंड पे जो लैंग्वेज है उसका नाम है HTML, उसको कहा जाता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये है क्या, इसका हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे आप लोगों को, बिकॉज कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है इतना, तो बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इस स्लाइड से। बस इतनी सी आज का हमारा लेक्चर है और आपने आज बस इसको समझना है। मैं जो काम करूंगा आपने उस चीज़ को, जिनके पास रजिस्टर है वो लिखते जाएंगे कि हमने जो है वो इस तरह से जो है, अगर हमारे पास बाद में लैपटॉप पे काम करना है तो हम इस तरह से फॉलो करेंगे जो सर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो हम बना पाएंगे। अदरवाइज आपके बहुत ज़्यादा एरर्स आएंगे और बहुत ज़्यादा जो है आपको डिफ़िकल्टी होगी कि आप वो काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ये कुछ एक छोटी सी स्लाइड है और छोटे से कुछ लैंग्वेज की टाइप लिखी हुई है। पढ़ने में तो हमें आ रहा है, हमें रीडेबल तो है, लेकिन अंडरस्टैंडेबल फिलहाल नहीं है। अंडरस्टैंडेबल अभी बस थोड़ी देर तक अंडरस्टैंडेबल भी हो जाएगी। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इसके अंदर HTML के अंदर ये 6 टैग्स, हर एक वेबसाइट दुनिया के अंदर जितनी मिलियन ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है ना, उसके अंदर ये 6 टैग लाजमी होते हैं, ये याद कर लें। कौन कौन से?
पहला हमेशा ये पहले नंबर पे ही होता है, ठीक है। ये इसी नंबर के साथ होते हैं हर एक वेबसाइट के अंदर, दुनिया के अंदर जितने मिलियन ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है ना या वेब पेजेस है, उनके अंदर ये 6 स्टेप इसी, ये जो 6 है ना पॉइंट्स, ये इसी तरतीब के साथ होते हैं। पहला HTML, स्टार्ट ऑफ HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ से कि मैं लैंग्वेज जो है हमारी स्टार्ट हो रही है। एक हमारे पास हेड टैग, इसको टैग्स कहते हैं, HTML के टैग्स कहते हैं। पहला टैग है HTML का स्टार्टिंग ऑफ our a hypertext markup language. The second tag is head, starting of head. Then this is called the ending of head. कि head start हुआ, head end हुआ, body start हुई, body यहाँ पर end हुई 5th step में, and then HTML end. ठीक है, यहाँ पर HTML में start किया था. This is the starting point of HTML. This is the ending point of HTML. This is the ending point of this is the starting point of head. This is the ending point of head. This is the starting point of body. This is the ending point of body. हर एक वेब पेज इस 6 टैग से मिलकर बनता है, उसके अंदर कोडिंग लिखी होती है, सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है, इनके अंदर ओवरऑल सब कुछ होता है HTML के टैग के अंदर। जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कि HTML यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और एंड पे लिखा जा रहा है, जो कुछ होगा ना इसके अंदर होगा। इसी तरह से एक हेड का टैग है, हेड के टैग के अंदर कुछ हम लिखते हैं कोड। एक हमारे पास बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर हम कुछ लिखते हैं। ये क्या क्या बॉडी के अंदर लिखा जा सकता है, क्या क्या हेड के अंदर लिखा जा सकता है, ये हम अभी थोड़ी देर तक देखते हैं। इनिशियली हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो समझ आ गई, ये 6 टैग्स हैं। पहला HTML का, दूसरा हेड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ हेड, then ending of head, then starting of body, then the then the 5th one is ending of body, and the last one is ending of HTML. ये 6 टैग आपने याद कर लेने हैं। ये एज इट इज हम लिखेंगे, इसके अंदर हम कोड करना शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि हेड के टैग के अंदर क्या आता है, बॉडी के टैग के अंदर क्या आता है, और बाकी सारा कुछ इस HTML के टैग के अंदर ही आता है। HTML के टैग के अंदर हम लिखना पड़ता है, हमें हेड और बॉडी के अंदर चीजें लिखनी पड़ती हैं। अच्छा, अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, हैंड रेज कर लें, हैंड डाउन कर लें आप लोग, सब लोग, क्योंकि वो मुझे फिर पता नहीं चलता कि बच्चों का क्वेश्चन है या फिर सर मेरा एक क्वेश्चन। हाँ मैं बताता हूँ अभी अभी। अब बच्चे, ये मोहम्मद हसन, मोहम्मद ताजीम, ये अपने हैंड डाउन कर लो आप लोग, फिर उसके बाद काशिफ का क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा मैं खुद ही कर देता हूँ यार, तो लोग जो ना बाद में तुम लोग को प्रॉब्लम होगी जो आज का लेक्चर नहीं लेंगे। जी काशिफ बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि वेब डिजाइन को किस में करनी है, यानी कि कोई इसकी एप्लीकेशन होगी या? बताता हूँ। हमने कोई आप लोगों को मैंने कोई सॉफ्टवेयर नहीं देना फिलहाल, ना का आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे, ठीक है। जो सिखाया जाता है ना, जिसने सीखनी होती है उसके लिए एक टूल होता है जो हर सिस्टम के अंदर पड़ा होता है, ठीक है, उसके अंदर लिखेंगे, बस सीधी सी बात है। देखो, एक होती है हार्ड वर्किंग, एक होती है कि आप लोग स्मार्ट वर्क करके और जल्दी से सॉफ्टवेयर यूज करो और आगे से काम चला लो। आप लोग की जो बेस है कंप्यूटर साइंस, आप लोगों की ना तो डोमेन है ना ही आपका जो है वो एरिया है, तो आप लोगों के लिए वो सॉफ्टवेयर्स उन तक जाना ना एक तो इम्पॉसिबल काम है, और अगर वो करवा दिया आप लोग कभी भी समझ नहीं पाओगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को स्टार्ट करेंगे। नोट पैड में हम काम करेंगे, ठीक है, नोट पैड में। तो नोट पैड हर एक सिस्टम में अवेलेबल है, तो करने की जरूरत ही नहीं है कहीं पे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो या कुछ, तो उसके पंगों में फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम करते हैं कि स्टार्ट के हमने जो बच्चे जिनको नोट पैड की फाइल बनानी नहीं आती, हम उसकी तरफ चलते हैं पहले, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करूँ आप लोगों को थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लूँ उसके बाद।
चलो बच्चों, चलो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, नजर आ रहा है सबको? चलें Yes, sir. चलें, ये बच्चे ये देखो कि आपने नोटपैड की फाइल कैसे बनानी है। नोटपैड की फाइल कैसे बनानी है। राइट क्लिक करोगे आप, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू का यहाँ पर एक Option आएगा। ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन के साथ जब आप ओपन करोगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर एक लिखा होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या करना है? Yes, sir. राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है। न्यू के साथ आपने जाना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। आपके पास ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया। इसको आपने रीनेम करना है विद द नेम ऑफ INDEX, इंडेक्स। ठीक है, क्या आ गया इसका नाम? index.txt। सबको समझ आ गई है कैसे बनाना है? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके डन। किसी को समझ नहीं आई तो मैं रिपीट करता हूँ ये। No, sir, आ गई Okay, आप कंटिन्यू करें। इसको मैंने किया ओपन। अब यहां पर हमने वो चीज लिखनी है। इसका मैं फॉन्ट साइज एक दफा चेक कर लूं। ओके विद दैट वी आर गोइंग नहीं 2040। ओके, विजिबल सही तरह से विजिबल ना हो तो मुझे बताइए कि मैं फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा इसका। No, sir, सही है, इजी है। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहला टैग कौन सा था हमारा? 6 टैग हमने लिखे हैं। सबसे पहला टैग कौन सा था? HTML। HTML। मैंने लेस देन का साइन लगाया। HTML। Less than हाँ ML। ठीक है, HTML। दूसरा कौन सा था? जी। Head। शाबाश। Less HT। ग्रेटर देन का साइन आ गया। और उसके बाद Head। फिर सर इसमें कैपिटल ही लिखे जाएंगे। आप सर इसमें जो नहीं स्मॉल भी लिख सकते हो। डोंट वरी, स्मॉल भी लिख सकते हो। देखो एंड जब भी करना है टैग को तो किसके साथ करना है? स्लैश के साथ। Yes, sir, I know। अच्छा, उसके बाद बॉडी Body। स्टार्ट ओके बॉडी एंड द Body। एंड ऑफ बॉडी टैग। ओके, देन HTML एंड ऑफ द HTML टैग। End of HTML। Yes, sir। ठीक है, अब हमने क्या करना है? कहां पर चीजें लिखी जा सकती हैं? जो काम होता है ना वो इन चारों टैग्स के दरमियान होता है। HTML का टैग एज इट इज रहता है। ये हमें बताता है कि ये जो है ये वेबसाइट का या ये इस लैंग्वेज का पेज है। कौन सी लैंग्वेज का? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का पेज है। ठीक है, उसके अंदर हम कुछ नहीं लिखते। हम लिखते हैं हेड के टैग्स के अंदर या फिर बॉडी के टैग्स के अंदर। अब हम हेड के टैग्स के अंदर देखते हैं कि हेड के टैग्स के अंदर क्या आता है। हेड के टैग्स के अंदर आता है, अब मैं आपके सामने एक ओपन करता हूं वेब पेज। ठीक है, ये वेब पेज है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने लिखा गूगल। मैंने गूगल का www.google ओपन किया। अब ये देखो ये सबसे ऊपर जो आ रहा है ये मेरा विजिबल हो रहा है ना माउस जहां पर मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है? यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है? गूगल। दिस इज द हेड। कि यहाँ पर हम टाइटल, ये टाइटल है, इसको क्या कहते हैं? टाइटल। इस वेबसाइट का www.google.com का टाइटल क्या है? गूगल। ठीक है, ये ऊपर लिखा आ रहा है। इसी तरह से हम जितने भी क्रोम पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जितने भी टैब्स ओपन करेंगे ना, हर टैब का एक स्पेसिफिक नाम होता है। ठीक है, ये गूगल जो है ये इसका टाइटल है। ये टाइटल कहाँ पर लिखा जाता है? ये टाइटल लिखा जाता है इस हेड आपकी टैग के। आवाज क्लियर नहीं आ रही। बस यार ये जो है ना ये बीच में कोई मेरी ही आवाज जो है ना वो किसी ने लगाई हुई है।
हेलो, आप क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ये जो टाइटल का टैग होता है ना, ये जो गूगल लिखा हुआ था, ये कहाँ पर होता है? ये इस हेड टैग के अंदर होता है। और इसके अंदर एक और टैग होता है जिसको हम कहते हैं टाइटल। ठीक है, टाइटल का टैग हमने हेड के टैग के अंदर क्या किया? हमने हेड के टैग के अंदर एक टाइटल का टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने लिखा हाँ जी। उसके अंदर हमने लिखा अच्छा था। निसार हुसैन होम पेज। ठीक है, उसके अंदर हमने लिखा निसार हुसैन होम पेज, और टाइटल का कौन टैग हमने क्या कर दिया? एंड कर दिया। ओके, क्लियर? ਉਹ ਜੀ ਲੱਤ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਈ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ यार ये कौन है? ਨਹੀਂ ਆ ਸੁਬਹ ਹੀ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਆਪਣਾ कर दिया, ਭਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ कर दिया मैंने, कर दिया। अच्छा चले, अब देखो, वो मैंने जो बताया ना कि ये जो गूगल का ये जो टैग था, ये जो ऊपर नाम आ रहा था टाइटल, ये टाइटल जो है ये कहाँ पर होता है? ये लिखा जाता है, ये 10 मिनट है, हम जल्दी से ये इसको रन कर लें एक दफा। ये जो टाइटल का जो टैग होता है ये लिखा जाता है हेड के टैग के अंदर। ठीक है, हेड के टैग के अंदर हमने एक टाइटल लिखा, उसके अंदर जो नाम था, जहां पे जैसे कि वहां पर गूगल शो हो रहा था, अब वहां पर शो होगा निसार हुसैन होम पेज। ठीक है, और इसी तरह टाइटल को हमने कर दिया एंड। अब हम, ये तो हो गया हमारे पास टाइटल के अंदर हमने कि वो हमारे ऊपर टाइटल शो होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं चाहता हूं कि मेरे वेब पेज के ऊपर कोई चीज शो भी होनी चाहिए, तो यहाँ पर ना हम अपना नाम शो करवाते हैं, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जो है, या अपना नाम, मैं अपना नाम शो करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ NISR HUSSIN। ठीक है, अब निसार हुसैन, ये अगर मैं ऐसे प्रिंट कर दूंगा ना, ये एज इट इज निसार हुसैन लिखा आ जाएगा। ठीक है, हम इसको पहले एज इट इज करते हैं। मैंने इसको कर दिया सेव। अब इसको HTML का पेज कैसे बनाना है, क्रोम पे ये कैसे ओपन होगा? ये आपने जाना है फाइल पे, समझ आ गई? अब मेरे साथ सब लोग जो जिनको लैपटॉप पे कर रहे हैं वो एक दफा देखें। फाइल पे जाओगे, फाइल के बाद सेव एज, क्या करना है? सेव एज। सेव एज पे क्लिक किया। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो साइड, ये जो साइड बार आ रही है, इसमें डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे, सॉरी डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे। डेस्कटॉप पे के बाद ये जो नीचे आ रहा है, ये जहां पर नाम लिखा होता है, यहाँ पर आप लिखोगे index.txt की जगह लिखोगे index.html। क्या लिखोगे? index.html। index.txt की बजाय क्या करोगे? index.html। ठीक है, सेव। ओके, सेव हो गया। जैसे ही सेव करोगे तो क्या होगा? ये एक आपके डेस्कटॉप पर एक क्रोम का एक देखो ये नाम से बन गया index.html। ठीक है, और मैं जब इसको ओपन करूंगा तो ये देखो मेरे पास क्या लिखा आ गया? निसार हुसैन। और इसका टाइटल क्या आ गया? ये देखो टाइटल के ऊपर क्या आ गया? निसार हुसैन होम पेज। होम पे लिखा आ गया ना, ये देखो। Yes, sir. ठीक है, टाइटल में क्या लिखा आ गया? यहाँ पर था गूगल, यहाँ पर क्या आ गया? निसार हुसैन होम पेज। और उसके अंदर हमने क्या लिखा था? निसार हुसैन जस्ट प्रिंट किया था, तो एज इट इज ये देखो हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में आ गया। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. सर ये जो आपने टाइटल लिखा है, हेड के अंदर टाइटल लिखा है, उसमें आपने स्पेस दे के आगे अपना नाम लिखा है। अगर इसको आप न्यू लाइन पे लिख सकते हैं कि स्पेस दे के उसके आगे लिखना है? किसका, किधर बोला? ये जो आपने निसार हुसैन होम पेज लिखा है, आपने टाइटल के आगे लिख दिया नहीं कुछ नहीं, स्पेस कुछ दे नहीं, के। वो स्पेस आप खत्म करो तो ना अगर करो। नीचे लिख नहीं, अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर इसको टाइटल के कहीं नीचे पे लिख दें तो इसका टाइटल के एंडिंग टैग से पहले पहले लिखना है। ये लो मैं इधर लिख देता हूँ, तब भी शो होगा। कंट्रोल एस करता हूँ और मैं उधर पेज पे जाता हूँ, और ये पेज मैंने बंद कर दिया फिलहाल। मैं पेज पे गया और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये देखो, ये देखो एज इट इज। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जो है उसको किस तरह से कर रहे हो। सर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग। ओके बेटा, ठीक है, समझ आ गई इस चीज की? Yes, sir. यस सर। सर यहाँ ये तक जरा फिर समझ से बता, फाइल मैं पे जाके क्या करना? मैं एक दफा ये वैसे ही ये मैं कर रहा हूँ, ये इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, मैं दोबारा से ये दोबारा सारा काम करता हूँ, ठीक है? वैसे ही उसको डेलीट करता हूँ। ये मैंने इंडेक्स वाले पेजेस जो है ना, ये दोनों यहाँ से वैसे ही खत्म कर देता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है? यहाँ पर मैंने क्या किया, न्यू से एक txt एक फाइल बनाई, इसको नाम मैंने दिया index.txt। इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैंने अपना कोड लिखा, फाइल सेव एज करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप के बाद यहाँ पे txt की जगह पर क्या करना है, html। मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ही सेव किया, html के नाम index.html के नाम से, हाँ एक मिनट, ये ऊपर आ गया होगा। वेट नहीं, एक मिनट, एक्सक्यूज मी सर। कंट्रोल वी, एस नहीं, सेव नहीं किया था इसको हमने। सर मोबाइल ऑफ हो रहा है मेरा, तो फिर लगा देना आप प्रेजेंट। अच्छा, ये मैंने किया, फाइल सेव एज, ठीक है? सर वो फर्स्ट रो में शो हो रहा था मेरे ख्याल से। नहीं वो नहीं था, html, ठीक है? इंडेक्स सेव, यस, चले, ओके, सेव हो गया। फिर गया html, अरे घूम गया। घूमने गया। सर वो शायद सेव नहीं हुआ अभी। नहीं, मैं बताता हूँ उसको ना। राज भाई, अब देखो यहाँ पर एक गड़बड़ आ रही है, मैं बताता हूँ। ना 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 ना, पता क्या हो रहा है, एक इशू आ रहा है कि हमने वो यहाँ नाम पर, आपने पहले दे दिया ना, इसलिए नहीं हो रहा शायद। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। ये HTML आ गया, हेड टैग आ गया, टाइटल का टैग, हेड बॉडी, नाम चेंज करें या वो पहले वाला क्रोम आपने डिलीट नहीं किया जो बनाया? सर ये माइक बंद करो अपने। सब्जी किरा बेचता है? सब्जी वाला इधर किसी ने भी लेनी। दवाई याद दे दे। तूने किया सर राइट वीडियो में कंटिन्यू हो। क्या हुआ? सर आप कंटिन्यू करें, नेक्स्ट आप हमें समझ आ गई है। नहीं नहीं, मैं नहीं, उसको वो बनाना है आपने, इस तरह से तो करना है, आपको आगे भी तो दिखाना है ना चेंजेस करके। ये HTML पेज नहीं ना बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका ना गड़बड़ है वहां पर, क्या कहते हैं, आपके कोड में। अदरवाइज ये देखो, ये कह रहा है कि इंडेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? यस, वी वांट टू रिप्लेस इट। अब यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं इंडेक्स का पेज, हमारे पास कहाँ पर, क्रोम में पड़ा हुआ, ये आ गया, ठीक है? ये देखो, वो उधर जाके छुप रहा था। इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर ओपन हो रहा है, चलो इसको यहाँ पर ओपन करते हैं। ये देखो, होम पेज मैंने लिखा था वहां पर ना, यहाँ पर इसका टाइटल कैसे हो गया, होम पेज, और इसके अंदर हम लिखते हैं, बॉडी के अंदर लिख देते हैं निसार हुसैन। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, उधर जाके अब आपको एक दफा बनाने की जरूरत पड़ेगी, अगली दफा आप क्या करोगे, यहाँ पर रिफ्रेश का बटन होता है ना, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे, वो निसार हुसैन मैंने अभी लिखा है, मैंने अभी चेंज किया उसमें,
क्या आ गया, निसार हुसैन लिखा आ गया। अब अगेन इसको हम चेंज करते हैं यहाँ पर। इसके ना मैं कहता हूँ कि यार निसार हुसैन की जो ना हेडिंग मैं ना थोड़ी सी ये ना थोड़ा सा मुझे ना क्लियर और बड़ा शो हो, तो उसके लिए HTML में ना हेडिंग के कुछ टैग्स हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, आप ये सबसे मोटा जो है ना ये बहुत इसका फॉन्ट साइज सबसे बड़ा होगा। और इसी तरह से मैंने हेडिंग का टैग स्टार्ट किया और साथ ही मैं हेडिंग का टैग एंड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। निसार हुसैन के बाद मैंने क्या किया, हेडिंग का टैग एंड कर दिया। H1 इज स्टैंड्स फॉर हेडिंग 1। ठीक है, मैं क्रोम पे जाता हूँ, ये होम पेज, मैं इसको रिफ्रेश किया, देखो निसार हुसैन ये कैपिटल बड़ा हो गया। ठीक है, Yes, sir. हेडिंग 1 जो है ये फॉन्ट साइज सबसे बड़े फॉन्ट साइज के लिए, हेडिंग 2 इससे कम। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पेस्ट कर रहा हूँ। 6 किस्म की हेडिंग्स प्रोवाइड करता है सर टोटल हेडिंग मैं ये कर रहा हूँ, ये देखिए 6 किस्म की। हाँ, ओके 3 सर। 4 3 4 4 5 6। ठीक है, और सेम इनके एंडिंग टैग्स 2 3 4 5 एंड 6। ओके, मैंने इसको कंट्रोल S किया, सेव किया।